हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है, सितंबर 2025 तक का जो है हम बात करेंगे आज। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अभी आपका जो एग्ज़ाम है वीडियो वाला, देखो इसके बाद आपके पास कोई एग्ज़ाम नहीं है इस पूरे दिसंबर तक। ठीक है, अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो नई वैकेंसी जो है वो नेक्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपका ये वीडियो वाला एग्ज़ाम है इसमें पूरी आपको जो है जान लगानी है, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई पेपर नहीं है। तो यही एक पेपर है, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हमने आज का जो है करंट अफेयर यहाँ पर बनाया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि उत्तराखंड के अंदर एक चलाया गया था इनोवेशन हब। ठीक है, इनोवेशन हब जो है ये बनाया गया था और उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लस मैं बात करूं जर्मनी स्थित इनोवेशन हब, जर्मनी में की एक संस्था है यहाँ पर इनोवेशन हब रियनमेंट। ठीक है, ये एक संस्था है। यहाँ पर इन दोनों संस्थाओं के बीच, उत्तराखंड गवर्नमेंट और जर्मनी की इनोवेशन हब रियनहेन के बीच एक समझौता हुआ। इसका जो उद्देश्य था यहाँ पर कि यहाँ पर जो इसका उद्देश्य होगा कि वो उत्तराखंड के जो युवा हैं, उत्तराखंड के जो युवा हैं उनकी ये यहाँ पर शिक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य और उनको रोजगार प्रशिक्षण और ऐसे कुछ नवीकरणीय साधनों के बारे में। ठीक है, नवीकरणीय जो संसाधन हैं उनके बारे में बात करेगा, उनको कौशल प्रशिक्षण, ठीक है, कौशल प्रशिक्षण के को यहाँ पर जो है वो डेवलप करने वाला है। इस तरह का यहाँ पर एक जो समझौता हुआ है, लेटर ऑफ एलओएल इसको बोलते हैं, ये इन दोनों संस्थाओं के बीच हुआ है। लेटर ऑफ इंटेंट के बीच, ये दोनों संस्थाओं के बीच हुआ है। यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण है, रिन्यूएबल एनर्जी तो यहाँ पर है ही, और साथ साथ यहाँ पर एक जो नया अभी आप टर्म्स देख रहे हैं वो है यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, इसको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर इनोवेशन हब के अंदर होने वाली है, जिसका जो आयोजन है वो उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर हुआ था। तो काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर जो करंट अफेयर होगा वो होगा यहाँ पर क्या कि उत्तराखंड के अंदर ही दून यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय जो है, और प्लस एनआरडीसी के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। और ये जो साझेदारी हुई है, यह नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट जो काउंसिलिंग है उसके बीच हुई है। इसका अगर उद्देश्य की बात करता हूं तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेगी। ठीक है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे काम करेगी। ठीक है, और आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जो है वो काम करने वाली है। ये 3-4 बात जो है यहाँ पर आपकी रखी गई हैं, जो आपका नेशनल, ये जो दो समझौते हुए हैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल के बीच हुई हैं, ये 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पर अभी आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाली हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, यहाँ पर एक हाई एल्टीट्यूड मैराथन जो है उसका यहाँ पर किया गया है अनावरण उत्तराखंड के अंदर, वो देख लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर एल्टीट्यूड, अल्ट्रा मैराथन, ये उत्तराखंड के अंदर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है इसका अनावरण किया है। और 2 तरीके से जो है इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, और एक तरीके से अगर बात करूं तो पर्यटन के बारे में बात करेगी। कुमाऊं क्षेत्र की बात करते हैं पहले। तो जो कुमाऊं क्षेत्र में ये जो है डेवलप की गई है आपकी मैराथन
गुंजी से आपके पास आदि कैलाश तक। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। यहां से जो है वो प्रश्न बनने की संभावना मैं देख रहा हूं आपके अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन, कुमाऊं क्षेत्र में मैराथन हुआ है। कुंजी से आपके पास ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कुंजी से आदि कैलाश तक। ठीक है, दूसरी अगर बात करता हूं यहां पर जो गढ़वाल क्षेत्र में है, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो एक हो जाएगा ये जो मैराथन होगी, कहाँ कहाँ से होगी, ये हो जाएगी आपका नीति से आपके पास मलारी तक। ठीक है, नीति से मलारी तक ये जो है आपकी मैराथन होने वाली है। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसका जो ये पूरी मैराथन यहाँ पर होगी, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में। तो कुमाऊं क्षेत्र में होगी ये कुंजी से आदि कैलाश तक, और जो गढ़वाल क्षेत्र में ये मैराथन होगी आपकी नीति से मलारी क्षेत्र तक। ठीक है, इसका जो आयोजन है, ठीक है, इसका जो आयोजन है वो उत्तराखंड के जो पर्यटन कैलेंडर है, ठीक है, इसमें इसका जो है स्थान रखा गया है, ताकि इसके माध्यम से क्या होगा, जो पर्यटन क्षेत्र है, जो हमारा टूरिज्म है, उसको ये प्रमोट मैराथन जो है वो करने वाली है। तो ये काफी बड़ा हिस्सा यहाँ पर जो है रखेगा आपके पूरे आपके करंट अफेयर में। ठीक है, यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं है। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पर हरिद्वार के अंदर क्या का निर्माण होने वाला है। हरिद्वार के अंदर यहाँ पर एक उत्तराखंड की पहली मेडिसिटी, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर मेडी सिटी बनाई जाने वाली है। कहाँ पर, हरिद्वार में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है वो आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है। हरिद्वार के अंदर मेडिसिटी जो है बनेगी उत्तराखंड की। ये क्या है भाई, पहली मेडिसिटी है। ठीक है, पहली मेडिसिटी है जो उत्तराखंड के अंदर बनने वाली है। उत्तराखंड सरकार ने ये मेडिसिटी जो है वो हरिद्वार में बनाएगी, और इसके जो है वो 2 चरण होंगे। ठीक है, 2 चरण यहाँ पर इसके जो है वो होने वाले हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या है, हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार के अंदर क्या है भाई, मेडिकल कॉलेज। ठीक है, हरिद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, और दूसरा चरण होगा यहाँ पर मेडिसिटी में सुपर स्पेशलिस्ट। ठीक है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाएगा। यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा, नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, पैरामेडिकल कॉलेज और वेलनेस सेंटर। ठीक है, वहाँ पर वेलनेस सेंटर। तो उत्तराखंड की पहली मेडिसिटी जो है वो कहाँ पर निर्माण होगी, वो होगी यहाँ पर आपके पास हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में होगी आपकी उत्तराखंड की पहली मेडिसिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण था एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है, उत्तराखंड के अंदर पहली ऑर्गन बैंक बना है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर पहला, फर्स्ट ऑर्गन, यानी जो मानव के जो अंग हैं उसके लिए एक बैंक बनाया गया है, और पहला ही, ठीक है, पहला ही क्या है, मिल्क बैंक बना है। ठीक है, तो 2 निर्माण यहाँ पर ये हुए हैं, ऑर्गन बैंक और आपके पास मिल्क बैंक। ठीक है, उत्तराखंड में पहली बार जो ऑर्गन बैंक बनाया गया है, इसकी स्थापना जो है वो स्टेट ऑर्गन और टिश्यूज ट्रांसप्लांट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से की जाएगी, ऑर्गन बैंक की। ठीक है, ये दोनों ही जो हैं ऑर्गन बैंक जो है आपका बनेगा यहाँ पर, कहाँ, राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर आपके पास ये बनेगा, राजकीय मेडिकल कॉलेज दून के अंदर। ठीक है, दून के अंदर ये उत्तराखंड का पहला ऑर्गन बैंक जो है वो बनने वाला है, और सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज में जो मिल्क बैंक है इसकी स्थापना होगी, और ये जो है क्या करेगा, जो हमारे पास नवजात शिशु हैं, ठीक है, जो हमारे पास नवजात शिशु हैं वहाँ पर उनके लिए एक जो है मिल्क जो है ये प्रोवाइड करने वाला है, शिशुओं के लिए जो है मिल्क बैंक जो है ये बनाने वाला है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये हो जाएगा एक करंट अफेयर। बस दूसरे करंट अफेयर जो है हमारे पास यहाँ पर, उसकी करते हैं बात। दूसरा करंट अफेयर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में
जो धराली में, ठीक है, उत्तराखंड के धराली में जो ये बाढ़ आई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है, ठीक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है यहाँ से जो है प्रश्न बनने की संभावना है। उत्तराखंड के धराली में क्या है, एक खीर गंगा है, ठीक है, खीर गंगा है जहाँ पर ये बाढ़ आई थी। यह बाढ़ जो है कहाँ पर आई थी, खीर गंगा में, ठीक है, खीर गंगा में ये बाढ़ आई थी, ठीक है, धराली के अंदर। और ये जो है बाढ़ आई थी आपकी 5 अगस्त के अंदर, ठीक है, 5 अगस्त में ये धराली के अंदर बाढ़ आई खीर गंगा के अंदर। और खीर गंगा जो है वो सहायक नदी किसकी है भाई, भागीरथी की, ठीक है, भागीरथी की क्या है, सहायक नदियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खीर गंगा क्या है, भागीरथी की सहायक नदी है। और 5 अगस्त में ये बाढ़ आई थी धराली के अंदर खीर गंगा में, ठीक है, खीर गंगा में जो जलग्रहण है उसका स्तर काफी बढ़ चुका था, इसकी वजह से जो है यहाँ पर हमें बाढ़ देखने को मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट पार्क है ना, जो हमारा जिम कॉर्बेट पार्क है, ये पिछले दिनों काफी चर्चा में था। और चर्चा में जो रहने का कारण था, यहाँ पर जो सर्वाधिक बाघ हो चुके हैं, ठीक है, सर्वाधिक बाघ जो है कहां पर हो चुके हैं अब, जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क में सर्वाधिक बाघ हमें देखने को मिलते हैं। 2006 की बात करते हैं, ठीक है, 2006 में तो 160 बाघ थे, लेकिन 2023 की बात करते हैं तो आपके पास जो है इनकी संख्या बढ़कर 260 हो चुकी है, ठीक है, 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 260 यहाँ पर हो चुकी है। तो इतना बड़ा जो परिवर्तन है आपको देखने को मिला है यहाँ पर। और टाइगर रिजर्व है जो कॉर्बेट पार्क है, ये देश भर के टाइगर रिजर्व में बाघों की सबसे अधिक संख्या वाला जो है यहाँ पर बन चुका है। और अगर हम बात करते हैं 2008 में 13 टाइगर देशों ने मिलकर, ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है यहाँ पर, इसको आप नोट कर सकते हैं। 2008 में जो 13 ऐसे देश थे जो बाघों के संरक्षण के लिए आगे आए और उन्होंने एक टास्क फोर्स का निर्माण करा रूस के अंदर, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, सेंट पीटर्सबर्ग, ये कौन सा शहर है, रूस के अंदर है, सेंट पीटर्सबर्ग। 2008 में 13 देशों ने, ठीक है, 13 देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग में ये निर्णय किया कि हम एक टास्क फोर्स का निर्माण करेंगे, इंटरनेशनल टाइगर फोरम की स्थापना की गई, ठीक है। और 29 जुलाई को, ठीक है, यह महत्वपूर्ण जाएगा, 2008 से ही हम कब 29 जुलाई को यहाँ पर बाघ दिवस बनाते हैं, ठीक है, 29 जुलाई में जो है बाघ दिवस हम बनाते हैं, इन्होंने निर्णय लिया। और उत्तराखंड में जो है कुल बाघों की संख्या की अगर बात करते हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर, या तो केवल हमने जिम कॉर्बेट की बात करी थी, लेकिन पूरे उत्तराखंड में जो है 560, ठीक है, 560 जो है बाघ यहाँ पर हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। और जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और जो इसकी स्थापना थी वो 1936 में की गई थी, ठीक है, 1936 में की गई थी। तो इतनी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। ये करंट अफेयर आपको मिल सकता है देखने के लिए कि सेंट पीटर्सबर्ग में यहाँ पर जो इंटरनेशनल टाइगर फोरम की स्थापना की गई थी, तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल टाइगर फोरम की स्थापना 2008 सेंट पीटर्सबर्ग में की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास करंट अफेयर है, उत्तराखंड के अंदर निवेश उत्सव बनाया गया, ठीक है, निवेश उत्सव बनाया गया कहाँ पर, ये बनाया गया है कहाँ पर, रुद्रपुर में, ठीक है, रुद्रपुर में ये बनाया गया है उत्तराखंड के अंदर निवेश उत्सव, ठीक है। और जो इसका जो आयोजन था वो किया गया था यहाँ पर 19 जुलाई में, ठीक है, 19 जुलाई में इसका जो है आयोजन किया गया था, काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड के अंदर निवेश उत्सव कहाँ पर बनाया गया, तो कहाँ पर, रुद्रपुर में, और 19 जुलाई में बनाया गया। यहाँ पर जो इसके मुख्य अतिथि थे, ठीक है, तो वो थे यहाँ पर कौन, अमित शाह जी, ठीक है, अमित शाह जी जो है वो कौन थे यहाँ पर, इसके मुख्य अतिथि थे, बनाए गए थे। और इसका जो उद्देश्य था वो यहाँ पर ये था कि जो दिसंबर 2023 में हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की थी
उसका क्या सिनेरियो, क्या प्रभाव पड़ा, उसमें सफेल जो हमारे पास जो निवेश हुआ था वो जो है प्रयोग सफल रहा था, तो उसी को लेकर ये निवेश उत्सव बनाया गया था रुद्रपुर में। ठीक है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस अवसर पर बात करते हैं तो अमित शाह जी ने, यानी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने लगभग 1271, ठीक है, 1271 करोड़ रुपए की जो है परियोजनाओं के उद्घाटन यहाँ पर किया है। ठीक है, डाटा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो है अमित शाह है जो यहाँ पर मुख्य अतिथि थे, 19 जुलाई में किया गया था और रुद्रपुर के अंदर बनाया गया था। ये आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आयोजन है वो वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 में किए गए 3.56 लाख, ठीक है, 3.56 लाख करोड़ रुपए का जो हमने इन्वेस्टमेंट समिट रखा गया था उसके समझौते ज्ञापन को धरातल पर उतारने के लिए गया था। और पर्यटन की 2 बड़ी योजनाएं भी यहाँ पर लागू की गई थी। ठीक है, जो सोनप्रयाग से यहाँ पर आपके गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे और सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे, इन 2 योजनाएं थी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं थी उत्तराखंड के पर्यटन के लिए, तो वो भी हमने यहाँ पर इसका भी जो है अनावरण किया गया था। ठीक, काफी महत्वपूर्ण था। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास करंट अफेयर है यहाँ पर उसकी अगर बात करते हैं, एक जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हमने यहाँ पर 5वीं वर्षगांठ बनाई। तो इसके माध्यम से हमने कुछ शिक्षकों को जो है यहाँ पर उनको जो है पुरस्कृत किया गया है। भारत के उत्तराखंड के जो कुछ शिक्षक थे उनको यहाँ पर बनाया गया है। तो जो ये वर्षगांठ बनाई गई थी कहाँ पर, दिल्ली में बनाई गई थी यहाँ पर। ठीक है, और कुछ जो शिक्षक हैं उनका नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपके एग्जाम में जो है प्रश्न बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं। ठीक है, तो 5 ऐसे कौन कौन से यहाँ पर शिक्षक थे उनको देख लेते हैं, उनके नाम। एक तो हो जाएगा यहाँ पर कौन, रमेश प्रसाद बडोनी। ठीक है, एक हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर दौलत सिंह गोसाई। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर राखी पांडे। एक हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास कौस्तुभ जोशी। एक हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर कुसुमलता गढ़िया, कुसुमलता गढ़िया। तो ये 5 ऐसे शिक्षक थे जिनको जो है पुरस्कृत किया गया है। और जो राष्ट्रीय जो चयनित शिक्षक थे ये शिक्षा में नवाचार और उनको पढ़ाने के नए नए तरीके के लिए जो है इनको पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था।